हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं वो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको फार्मास्यूटिक्स का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिल्वर्जन मिक्सर होमोजेनाइजर, इसको करवाने वाला हूं। फार्मास्यूटिक्स का जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो कई बार पूछा जा चुका है, चाहे वो आप किसी भी स्टेट से हैं, आपके प्रीवियस ईयर में बार बार पूछा जाता है सिल्वर्जन मिक्सर होमोजेनाइजर। तो संभावना है कि इस बार भी आ जाए। मिक्सिंग टॉपिक पढ़ना है, मिक्सिंग में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है तो इसी के बारे में पूछा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन में ज्यादातर संभावनाएं हैं जिसमें कि आपको सारी चीजें लिखनी पड़ती हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है। सारी चीजें आपको आसान भाषा में एकदम अच्छे डायग्राम के साथ, सही तरीके से डायग्राम कैसे बनाना है, सारी चीजें आपके दिमाग में सेट करने वाला हूं और एकदम अच्छे से विजुअलाइज करा दूंगा कि किस प्रकार से ये क्या काम करता है और कैसे काम करता है। सारी चीजें क्लियर होगी। बस शर्त इतना रहेगा कि वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे और थोड़ा सा आप नूनू बाबू सोना जादू टोना से दूर हटिए और 15 से 20 मिनट का समय मुझे दीजिए। मैं आपको श्योर शॉर्ट गारंटी देता हूं, हर चीज आपको क्लास में याद करवाऊंगा। हाँ, इस टॉपिक से कुछ एमसीक्यूज भी बनते हैं जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, तो वो एमसीक्यू आपके एग्जिट एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बता दें कि जो भी बच्चा डी फार्मा फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है, आप सभी लोगों के लिए डेली लाइव क्लासेस फार्मेसी ऐप पर 8:30 से 9:30 चलाया जा रहा है और रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ पूरा सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है। तो आप हमारे प्ले स्टोर पर जाकर के उदित फार्मेसी ऐप को विजिट कर सकते हैं, वहां से आप हमारी अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बता दें कि जो फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 4 है यूनिट ऑपरेशन, उसी के अंतर्गत आपको पढ़ना है साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन और मिक्सिंग। यही मिक्सिंग जो पढ़ना है ना, उसी में आपको दिख रहा होगा एक टॉपिक दिखा हुआ है सिल्वर्जन मिक्सर होमोजेनाइजर। देखिए, मिक्सिंग करने के लिए अलग अलग मशीन का उपयोग किया जाता है। यह भी ध्यान रखना है कि मिक्सिंग के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं। तो डबल कोन ब्लेंडर, ध्यान रखिएगा, डबल कोन ब्लेंडर किसके लिए होता है? मिक्सिंग के लिए होता है। टरबाइन मिक्सर किसके लिए होता है? मिक्सिंग के लिए होता है। ट्रिपल रोलर मिल किसके लिए होता है? तो मिक्सिंग के लिए होता है। सिल्वर्जन मिक्सर होमोजेनाइजर, नाम में ही मिक्सर लगा हुआ है, तो मिक्सिंग यानी मिलाने के लिए यूज किया जाता है। और साइज रिडक्शन के लिए कौन कौन सा होता है? हैमर मिल और बॉल मिल। एमसीक्यू बनता है इस टाइप से। साइज सेपरेशन के लिए कौन यूज होता है? साइक्लोन सेपरेटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हम लोगों को सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है मिक्सिंग टॉपिक से सिल्वर्जन मिक्सर होमोजेनाइजर पूछा जाता है, तो इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, जो सिल्वर्जन मिक्सर होमोजेनाइजर है, आपको सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा। इसका प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। लेकिन एक तरीके से चलिए, डायरेक्टली लिखना तो एग्जाम में पहले प्रिंसिपल होता है, लेकिन आप अगर मैं पहले प्रिंसिपल समझाने लग जाऊंगा तो आप फील नहीं कर पाएंगे। अगर फील करना है तो पहले ये सोचिए कि मशीन दिखता कैसा है, ये काम क्या करता है, किस प्रकार से काम करता है, फिर इसके बनावट को देखिए, तब जाकर के प्रिंसिपल पर आइए, तब समझ में आएगा। ठीक है, तो वही काम मैं करता हूं। ये जो सिल्वर्जन मिक्सर होमोजेनाइजर मशीन है, ये कुछ इस प्रकार का दिखता है, जो कि मैं यहां पर दिखा दूं। ये इस प्रकार से दिखता है। ये इसका इलेक्ट्रिक मोटर ऊपर में लगा होता है, बीच में एक शाफ्ट लगा होता है। बीच में क्या लगा होता है? एक शाफ्ट लगा होता है जो कि रोटेट करता है, और ये चारों बगल से स्टैंड लगा होता है। और सब खेल जो खेलता है इमल्सीफायर हेड, इमल्सीफाइंग हेड, यही हेड को जूम करके यहां पर दिखाया गया है। जब कंस्ट्रक्शन पढ़ाएंगे तो सारी चीजें क्लियर करेंगे, अभी फिलहाल बस देखना था। ऐसा दिखता है मशीन को, और इसी मशीन से काम किया जाता है। काम क्या होता है? तो मेनली इमल्सन बनाने के लिए हेल्पफुल होता है। किसके लिए? अगर आपको इमल्सन का प्रिपरेशन करना है, इमल्सन बनाना है, तो अब सर जी आपके मन में आ गया कि सर जी इमल्सन का होता है, बड़ी कंफ्यूजन होता है इमल्सन, सस्पेंशन, ये सब चीज में। तो इमल्सन आज सीख जाइए कि क्या होता है अच्छे से डायग्राम के साथ। देखिए, जब इमल्सन मतलब क्या होता है? जब दो इमिसिबल लिक्विड को हम लोग मिक्स कर देते हैं, तो मिक्स करने के बाद जो बनता है उसको इमल्सन कहते हैं। दो इमिसिबल लिक्विड का मतलब क्या हुआ? कि जो ऐसे दो लिक्विड जो अघुलनशील हो, यानी कि साथ में घुले ना। जैसे अगर दूध और पानी को ले लिया जाए, दोनों को मिलाइए, आराम से घुल जाएगा, है ना, आराम से घुल जाएगा, तो वो इमल्सन नहीं होगा। लेकिन अगर बात कर लेंगे कि लिक्विड और लिक्विड में, जैसे कि आपका ऑयल हो गया, ऑयल यानी कि तेल, और पानी, एक लिक्विड ले लीजिए वाटर, दूसरा लिक्विड ले लीजिए ऑयल, इस दोनों को मिक्स करिएगा
तो आप देखिएगा कि मिक्स नहीं होता है, इसमें तेल का बबल जैसा इस प्रकार से आपको दिखेगा, तेल ऊपर छतना जाता है ना, तो मिक्स नहीं होता है। तो आप जब इसको मिक्स कर देंगे इमिसिबल लिक्विड को तो उसको इमल्सन कहते हैं। अब मैं एग्जांपल दिया हूं तेल और पानी, और भी कई सारे इमल्सन होते हैं। जब दो इमिसिबल, सिंपल से डेफिनेशन याद रखिएगा, इमल्सन क्या होता है, तो व्हेन टू इमिसिबल लिक्विड, जब दो इमिसिबल लिक्विड को मिला दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है, तो उसको इमल्सन कहते हैं। इमिसिबल मतलब अघुलनशील, ठीक है, समझ गए, चलिए ठीक है। अब बात कर लेते हैं इमल्सन के फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होता है। अब इमल्सन के साथ साथ क्रीम, सॉस, ये सब बनाने में भी इसका यूज होता है। अब क्रीम और सॉस इमल्सन बनाने के लिए, तो अब आपको इतना तो समझ में आ गया कि किस चीज के लिए यूज होता है इमल्सन, यानी कि तेल और पानी को मेनली मिलाने के लिए होता है, जो कि इजीली मिलता नहीं है, लेकिन उसको मिलाने के लिए। तो इसका कंस्ट्रक्शन देखिए इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार से होता है कि इसके ऊपर एक मोटर लगा होता है, इलेक्ट्रिक मोटर, और इस मोटर से बीच में एक शाफ्ट लगा होता है जो कि रोटेट करता है बहुत तेजी से। किसको रोटेट कराता है, इमल्सीफाइंग हेड को, इमल्सीफाइंग हेड को। और ध्यान रखिएगा कई जगह आपको यह भी दिख जाएगा कि सिल्वर्जन मिक्सर होमोजेनाइजर नाम की जगह इमल्सीफायर लिखा रहेगा, सिल्वर्जन मिक्सर इमल्सीफायर, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इमल्सीफाइंग का काम ही करता है, यानी इमल्सन बनाने का काम करता है। तो देखिए इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार से होता है। मेन खेला है इमल्सीफाइंग हेड का, जो कि मेनली इमल्सन बनाने का काम करता है, यानी कि ऑयल और वाटर को मिक्स करने का काम करता है। इसको जूम करके देखिए कैसा होता है, यहां पर मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। ये जो इमल्सीफायर हेड है ना, ये हेड है ना, देखिए एक्चुअली काम कैसे करता है मैं दिखाता हूं। इसको क्या करते हैं, इसके हेड को देखिए, ये ऊपर में ऑयल था, नीचे वाटर है, इसको इसके अंदर डिप कर दिया गया है। तो इसका जो इमल्सीफायर हेड है वो अंदर घुस गया है और बहुत जोर से घूमता है, रोटेट होता है। अब इसके हेड के अंदर क्या मैकेनिज्म चलता है, किस प्रकार से होता है वो समझिए। तो ये जो हेड है ये आपका वेसल्स है, बाहर से क्या दिख रहा होगा, ये वेसल्स है। वेसल्स में क्या है, लिक्विड, जो इमिसिबल लिक्विड है वो डाल दिया गया है, ठीक है। और ये पूरा हेड का ऊपर में मोटर लगा हुआ है, बीच में जो ये सेंट्रल रोटेटिंग शाफ्ट है। सबसे पहले ऊपर में टरबाइन ब्लेड होता है, टरबाइन ब्लेड के बाद सर्कुलर मेश होता है, सर्कुलर मेश के बाद एक सर्कुलर कवरिंग हेड होता है, जो कि आपका इसमें परफोरेशन होता है, छेद होता है, और सब कुछ एक के ऊपर एक फिट होता है। जैसे कि इसके अंदर ये वाला फिट हो जाएगा, इसके अंदर ये फिट हो जाएगा, और इस तरीके से एक छोटा सा इमल्सीफाइंग हेड बनाएगा, ठीक है। कैसे काम करता है, तो देखिए ये एक वेसल्स है, इसमें आपका इमिसिबल लिक्विड डाला हुआ है, देखिए दिख गया ना, इमिसिबल लिक्विड डाला हुआ है। अब जब इमिसिबल लिक्विड डाला हुआ है और ये बहुत तेजी से घूमता है, पहले क्या होता है, तेजी से घूमता है, तो क्या होगा, इससे टर्बुलेंस जनरेट होता है। टर्बुलेंस मतलब बवंडर, बवंडर मतलब जोर जोर से घूमेगा ना, तो घुमाएगा तो समझ रहे ना, मिल जाएगा, आप ही समझ, तेल पानी को मिलाने के लिए जोर जोर से घुमाएगा। टर्बुलेंस, टर्बुलेंस वर्ड याद रखिएगा। इसका दो चीज प्रिंसिपल है, एक है क्या, सियरिंग, और दूसरा टर्बुलेंस। सियरिंग क्या करता है, जो कोर्स पार्टिकल है, जो बड़ा बड़ा पार्टिकल है, उसको फाइन में कन्वर्ट करने का काम करता है, काट काट के छोटे छोटे करने का काम करता है ना, जो कि टरबाइन ब्लेड है, ये ब्लेड काम करता है। और आपका क्या है, जो टर्बुलेंस, दो चीजें। अब ये जोर जोर से घूमेगा, तो यहां पर जो घूमेगा, तो सबसे पहले जो यहां लिक्विड था वो लिक्विड इसके अंदर घुसेगा, देख लीजिए एरो समझिएगा, ये लिक्विड इसके अंदर घुसेगा और घुसते घुसते यहां तक पहुंचेगा। यहां घुसने के बाद अंदर में ये टरबाइन ब्लेड है, ये इसको घुमा करके और महीन कर देगा, छोटे छोटे टुकड़ा कर देगा, और यहां पर जो छोटा छेद लगा हुआ है उस छेद से वो बाहर निकलेगा, फिर इसके अंदर आएगा, फिर इसके अंदर आने के बाद ये छेद से बाहर निकलेगा, फिर इसके अंदर से घुसेगा। तो एक बवंडर पैदा हो रहा है ना, अंदर घुस रहा है, फिर यहां पर जाएगा, यहां के छोटा छेद ब्लेड से उसका छोटा छोटा कर दिया जाएगा, फिर इस मेश से फिर इसमें आएगा। तो यानी कि एक बार फिर अंदर जा रहा है, फिर अंदर जा रहा है, फिर बाहर आ रहा है, तो इस प्रकार से अंदर बाहर होते रहेगा। तो क्या हो जाएगा, आपका मिक्सिंग हो जाएगा, जो दो इमिसिबल लिक्विड थे जो मिक्स नहीं हो रहे थे वो मिक्स हो जाएंगे फाइनली, तो हमारा इमल्सन का प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। यही चीजें हैं। अब इसका कंस्ट्रक्शन देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्शन समझ लीजिए, उसके बाद नहीं तो फिर आराम से कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इसका प्रिंसिपल समझते हैं। देखिए क्या कर रहा है, जनरेट सियरिंग फोर्स, सियरिंग फोर्स जनरेट करता है एंड टर्बुलेंस। तो इसका मेनली प्रिंसिपल क्या है, सियरिंग फोर्स और टर्बुलेंस। जो आपका सिल्वर्जन मिक्सर होमोजेनाइजर है किस पर बेस्ड है, सियरिंग फोर्स एंड टर्बुलेंस पे। ध्यान रखिएगा, टर्बुलेंस जो जोर जोर से घूमता है, और सियरिंग फोर्स जैसे कि आप पेपर को कैंची से कट करते हैं तो फोर्स लगाने के, कैंची का जो दोनों ब्लेड है उससे जो दम लगता है तो पेपर दो टुकड़ा में बदल जाता है, तो सियरिंग फोर्स के कारण। तो वही सियरिंग फोर्स और टर्बुलेंस जब लगता है तब जाकर के काम होता है। विथ हाई स्पीड रोटर, ऊपर में रोटर लगा हुआ है, बहुत जोर जोर से घूमता है। द मटेरियल सर्कुलेट विद इन द हेड, हेड के अंदर जो मटेरियल है वो सर्कुलेट होते रहता है, एंड ड्यू टू द फ्लूइड रैपिडली ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स, क्योंकि बहुत तेजी से घूमता है तो बहुत छोटे छोटे ग्लोब्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये इसका प्रिंसिपल था। एप्लीकेशन में इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग क्रीम्स, सॉसेज, इमल्सन, ये सब बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है।
वही चीजें लिख दिया है। दे आर यूज्ड फॉर मिक्सिंग कोर्स पार्टिकल टू द फाइन फॉर्म, कोई भी कोर्स पार्टिकल है, मोटा पार्टिकल है, उसको फाइन में मिलाने में हेल्पफुल होता है। दे आर फास्ट एंड एफिशिएंट, काफी तेजी से काम करता है और इसके वेराइटी अलग अलग कैपेसिटी का आता है, 1 ml से लेकर के 12 लीटर तक का काम करने वाला अलग अलग आता है। मेनली इमल्सन समझ गए, इसका एप्लीकेशन क्या था, क्रीम सॉस और इमल्सन बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसका कंस्ट्रक्शन, तो दे कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सपोर्टिव कॉलम कनेक्टेड टू द मोटर, एक लॉन्ग सपोर्टिव कॉलम से बना होता है जो कि मोटर से कनेक्टेड होता है, सही बात है। सेंट्रली लोकेटेड शाफ्ट इज प्रेजेंट, बीच में एक शाफ्ट होता है जो कि मोटर से कनेक्टेड होता है, जो कि एक्चुअली घुमाता है इमल्सीफायर हेड को। इट्स वन एंड इज कनेक्टेड टू द मोटर, इस शाफ्ट का एक एंड मोटर से कनेक्टेड है एंड अदर एंड कनेक्टेड टू द हेड, अदर एंड जो है वो हेड से कनेक्टेड है। एंड टरबाइन ब्लेड आर प्रेजेंट इन द हेड, और हेड में जो है ना, देखिए जूम करके दिखाएंगे तो टरबाइन ब्लेड पाया जाता है। अब वो टरबाइन ब्लेड क्या करता है, रोटेट कराने का काम करता है, जिससे इमल्सन का फॉर्मेशन होता है। अब इसका वर्किंग समझिए क्या होता है, कैसे काम करता है। द हेड ऑफ दिस मिक्सर इज पुट अप इन द वेसल, इसके हेड को वेसल के अंदर डाल दिया जाता है। वेसल मतलब क्या हुआ, जिसके अंदर आपका 2 इमिसिबल लिक्विड डाला हुआ है, बर्तन। which has the coarse material, जिसमें कि कोर्स मटेरियल है एक्चुअली, ठीक है। कोर्स मतलब जिसको मिलाना है, ठीक है, समझ लीजिए जो कि मोटा पार्टिकल है, अब उसको महीन करेगा ना, कोर्स बनाना मतलब जो बड़ा बड़ा पार्टिकल है अभी, अब उसको सॉस या क्रीम वगैरह बनाने एकदम महीन महीन करना है। When we start the motor, जब मोटर स्टार्ट करेंगे तो सेंट्रल रोटेटिंग शाफ्ट रोटेट्स द हेड, वो जो शाफ्ट है बीच में उसके हेड को रोटेट कराएगा, ठीक है। विच रोटेट्स द टरबाइन ब्लेड, जिससे कि टरबाइन ब्लेड जो लगा हुआ था वो भी हेड रोटेट करेगा। द फ्लूइड नाउ मूव्स इनटू द हेड एंड मिक्सिंग ऑकर, अब फ्लूइड भी उसके साथ साथ घूमेगा, अंदर घुसेगा बाहर आएगा, अंदर घुसेगा बाहर आएगा, टर्बुलेंस जनरेट होगा, जिससे क्या होगा, अ फाइन इमल्सन इज ऑब्टेन्ड थ्रू, इससे एक अच्छा इमल्सन बन जाएगा थ्रू ओपनिंग ऑफ द आउटर कवर, जो आउटर कवर का ओपनिंग है उससे। आउटर कवर का ओपनिंग मतलब यहां से जो निकलेगा एक्चुअली वो इमल्सन बन के निकलेगा, समझ रहे हैं ना। इस प्रकार से आपका वर्किंग है, इसका कंस्ट्रक्शन है, प्रिंसिपल हम समझा दिए, ये सारी चीजें आप समझ गए। अब इसके एप्लीकेशन को भी देख लिए आप, अब इसके एडवांटेज को देखिए। एडवांटेज मतलब क्या है, इट हैज डिफरेंट कैपेसिटीज, अलग अलग क्षमता वाला आता है, बोला ना 1 ml से लेकर के 12 लीटर तक का क्षमता वाला आता है। डिफरेंट साइज, सो व्हेन वी कैन चूज अकॉर्डिंग टू द मटेरियल, मटेरियल के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं कि किस साइज का आपको यूज करना है। इट कैन परफॉर्म वेराइटी ऑफ मिक्सिंग एक्शन, बहुत प्रकार के मिक्सिंग को करने में हेल्पफुल होता है। और सम, इसका डिसएडवांटेज क्या है, हानि क्या है, समटाइम्स इट में क्लॉग पोर्स ऑफ मेस, जो सर्कुलर मेस था ना उसमें कई बार ऐसा होता है इस मेस में ना भर जाता है ना, भर जाता है, तो ये डिसएडवांटेज है। फिर रिक्वायर्स हाई ऑपरेटिंग पावर, इसको ऑपरेट करने के लिए काफी ज्यादा पावर का जरूरत पड़ता है, और इट में बी एक्सपेंसिव, ये थोड़ा महंगा भी होता है, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेज था। तो एक बार समझिए, 1 से 2 मिनट में आपको सारी चीजें रिकॉल करा रहा हूं कि किस प्रकार से आपका सिल्वर्जन मिक्सर होमोजेनाइजर काम आता है। मैं क्या बोल रहा हूं, सिल्वर्जन मिक्सर होमोजेनाइजर जो क्या है, एक होमोजेनाइजर यानी कि इमल्सीफायर है, ध्यान रखिएगा, इमल्सन बनाने के काम आता है। मेनली किसके लिए, इमल्सन बनाने के काम आता है। इसका प्रिंसिपल क्या है, सियरिंग फोर्स एंड टर्बुलेंस, मेरे साथ बोलिए, सियरिंग फोर्स एंड टर्बुलेंस। एग्जिट एग्जाम में लिख लो, यही क्वेश्चन आएगा, इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे कि जो इसका प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, सियरिंग फोर्स और टर्बुलेंस के बेस पर। और क्या होता है, काम क्या आता है, इमल्सन बनाने या सॉस या क्रीम बनाने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। इमल्सन क्या होता है, जब 2 इमिसिबल लिक्विड को हम लोग मिक्स करके तैयार करते हैं तो वो इमल्सन कहलाता है, जैसे ऑयल और वाटर को, ठीक है। अब इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, ऊपर में एक मोटर लगा होता है, बीच में उससे रोटेटिंग शाफ्ट होता है, शाफ्ट का वन एंड मोटर से लगा होता है, दूसरा एंड इमल्सीफायर हेड से लगा होता है, और इमल्सीफायर हेड में टरबाइन ब्लेड होता है जो कि बहुत जल्दी तेजी से घूमता है। वर्किंग क्या है, इसके हेड को, इमल्सीफायर हेड को वेसल के अंदर डालते हैं और उसको इलेक्ट्रिक मोटर को स्टार्ट करते हैं, और शाफ्ट उसको टरबाइन ब्लेड को घुमाता है, जिससे कि इस फ्लूइड भी घूमता है और मिक्सिंग हो जाता है, और मिक्सिंग होने के बाद ये इमल्सन का फॉर्मेशन कर देता है ना। और इसका एडवांटेज यही है कि अलग अलग कैपेसिटी के अलग अलग साइज के साथ आता है, तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं किस मटेरियल के लिए कौन सा इमल्सीफायर यूज करना है, यानी कि कौन सा सिल्वर्जन मिक्सर होमोजेनाइजर यूज करना है, और अलग अलग प्रकार के मिक्सिंग कर सकता है। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसके जो पोर्स ऑफ मेस है ना, जो छोटे छोटे छेद था, वो कई बार क्लॉग हो जाता है, यानी कि बंद हो जाता है, चीजें जम जाती है उसमें, इसको ऑपरेट करने के लिए ज्यादा पावर चाहिए होता है, और ये काफी महंगा होता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको सिल्वर्जन मिक्सर होमोजेनाइजर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिया। और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है फार्मास्यूटिक्स के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, सब चीज कराया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे की जानकारी कोर्स से रिलेटेड होगी, तो यदि आप यहां तक देख रहे हैं तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। आप जा रहे स्टूडेंट का एक एक कमेंट मेरे लिए काफी वैल्यूबल होता है, तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि क्या सारी चीजें समझ में आ गया।
दिमाग में रह गया? और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं आप खुद बताइए, या तो मैं खुद अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक डेली डाल दिया करूंगा यूट्यूब पे, है ना। और जो आपके पूरे कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, पूरे साथ हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं डेली लाइव क्लासेस में, उनके लिए मैं बता दूं कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर का आपका वीडियो लेक्चर कोर्स है। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती हैं डेली, ई बुक, पीडीएफ नोट्स, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, टेस्ट, सारी चीजें आपको प्रोवाइड होगा। और एग्जिट एग्जाम का गाइडेंस अभी से, अलग से कोई कोर्स नहीं लेना, इसी कोर्स में पढ़िए। एग्जिट एग्जाम को लेकर के एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करवाएंगे। और यदि आप बुक चाहते हैं तो हमारे द्वारा बनाए हुए बुक्स भी देख सकते हैं, मंगवा सकते हैं, जो कि 5 सेट का बुक मात्र 899 रुपए में, और 80% से ज्यादा क्वेश्चन हमारे बुक से आएगा। और पतली पतली किताब है, बहुत पतली पतली, ऐसा नहीं कि बहुत मोटा मोटा किताब है, ठीक है। प्ले स्टोर पे जाइए, देन उदित फार्मेसी ऐप को सर्च कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लीजिए, और स्टोर वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको कोर्सेज और बुक्स दिख जाएंगे, यहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। और भी किसी प्रकार का इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करके सुबह 8 लेकर के शाम के 6 बजे तक हमारे टेक्निकल टीम से हेल्प ले सकते हैं। और किसी प्रकार का पेमेंट रिलेटेड इश्यूज होता है तो आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।